यूपीएससी के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं पर्वत श्रेणियों के बारे में। ठीक है, तो जो आज हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पश्चिमी घाट। ठीक, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होंगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस मालूम होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर हम लोग पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट का निर्माण कौन से पीरियड में हुआ है? सेनोजोइक पीरियड में। ठीक है, पूछा जाता है, इसलिए ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसका विस्तार कहाँ पर है? अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। सोचिए कितना ज़्यादा ये विस्तृत है पश्चिमी घाट। उत्तर में जो नर्मदा के नीचे ताप्ती नदी है वहाँ से दक्षिण में पूरा जो तमिलनाडु कन्याकुमारी है वहाँ तक इसका विस्तार है। लंबाई है टोटल 1600 किलोमीटर। तो दोनों ही फैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों ही आपको याद रखना है। ठीक, इसको स्किप मत करिएगा। आगे चलते हैं। ये एक ब्लॉक पर्वत है। आगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि कैसा पर्वत है? ये ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, वलित पर्वत नहीं है, ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड का अरब सागर में डूबने से हुआ है। अच्छा, ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है? मान लीजिए कि ये ऐसे है। ठीक, बीच वाला जो पार्ट है वो नीचे धंस गया है। ठीक है, बीच वाला जो पार्ट है वो नीचे धंस गया है। तो जब दो पार्ट ऊपर उठे रहते हैं और बीच वाला पार्ट नीचे धंस जाता है, उसी से ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे भी यही लिखा है कि क्या लिखा है? सॉरी, हाँ, लिखा है कि स्थल के एक खंड का अरब सागर में डूबने से हुआ है। मतलब स्थल का एक खंड क्या हो गया? नीचे चला गया, अरब सागर में डूब गया। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र और पूर्वी ढाल मंद है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ये जल विभाजक के रूप में काम करता है। ठीक है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है कि 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा इसे दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसको दो भागों में विभाजित करती है। कहाँ से पास होती है? गोवा से। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, तो वैसे ये अक्षांश रेखा है 16 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, इसको दो भागों में विभाजित करती है और गोवा से पास होती है। उत्तरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, अब फिर आ गई चोटी की बात। तो जब आप लोग एक पेज में या कॉपी के एक पेज में सिर्फ जितनी चोटी अभी आप लोग पढ़ते आए हैं उन सारी चोटियों को एक साथ लिखिएगा। ठीक है, कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन थी, फिर हम लोगों ने देखा था कि गारो खासी जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी कौन थी। ठीक है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन थी। वैसे ही उत्तरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कलसुबई है। अब कलसुबई कहाँ पर है? तो हमारे महाराष्ट्र में है। ठीक है, कलसुबई महाराष्ट्र में है। आगे देखिए, दक्षिणी पश्चिमी की क्या है? कुद्रेमुख कर्नाटक में है। ठीक, मतलब पश्चिमी घाट मान लीजिए यहाँ से शुरू है, पूरा यहाँ तक गया है। तो उत्तरी वाले की कौन है? कलसुबई महाराष्ट्र में है। और दक्षिणी वाले की कौन है? कुद्रेमुख कर्नाटक में है। आगे देखिए, अच्छा, जो पश्चिमी घाट है उसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है उत्तरी सह्याद्री, मतलब उत्तरी पश्चिमी घाट में दो दर्रे पाए जाते हैं, एक थाल घाट, एक भोर घाट, दोनों महाराष्ट्र में पाया जाता है। अब देखिए दर्रों का काम क्या होता है? दो जगह को जोड़ना। तो अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो जो थाल घाट दर्रा है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है और जो भोर घाट दर्रा है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक, मतलब नासिक को मुंबई से जोड़ने वाला थाल घाट और मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला भोर घाट, दोनों ध्यान रखिएगा। अब दक्षिणी सह्याद्री की बात करें तो दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से हुआ है और दक्षिणी सह्याद्री की जो औसत ऊंचाई है वो उत्तरी सह्याद्री से अधिक है। ठीक है, ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि पश्चिमी घाट की सबसे, अगर ओवरऑल सबसे ऊंची चोटी, अभी तक हम लोगों ने उत्तरी और दक्षिणी देखा, अगर उत्तरी करके पूछेगा तो आप कलसुबई बताइएगा और दक्षिणी करके देखेगा तो कुद्रेमुख बताइएगा। अगर उत्तरी दक्षिणी कुछ नहीं लगाया, उसने सिंपल पूछ लिया कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी कहाँ पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेट्टा कहाँ पर है? नीलगिरी पहाड़ी पर। और इसी नीलगिरी पहाड़ी पर एक जनजाति रहती है जिसको टोडा जनजाति कहते हैं। ठीक है, पूछा जाता है तमिलनाडु में टोडा जनजाति कहाँ पर रहती है? तमिलनाडु में। कौन सी पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी पर।
ठीक, तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे पश्चिमी घाट से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं। हमने देखा ना कि 1600 किलोमीटर इसका विस्तार है, 1600 किलोमीटर लंबी है। कहाँ कहाँ कौन कौन से राष्ट्रों में? तो देखिए जो ताप्ती नदी है वो आपको गुजरात में दिखेगी, गुजरात, फिर नीचे आएंगे तो गोवा, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल, कर्नाटक, फिर केरल और फिर तमिलनाडु। मतलब कि पश्चिमी साइड पे जितने भी राज्य हैं, ठीक है, टोटल जो इम्पोर्टेंट 6 राज्य हैं, उन 6 राज्यों में पश्चिमी घाट का विस्तार है। अगर बायोस्फीयर की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट पर। कौन कौन से राज्यों में? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगस्त्यमलाई, ये भी पश्चिमी घाट पर है। ये कर्नाटक में नहीं है, इसका विस्तार सिर्फ केरल और तमिलनाडु में, थोड़ा नीचे की तरफ, ठीक है, थोड़ा साउथ में जब जाएंगे तब आपको मिलेगा। फिर कोडाई कनाल की अगर बात करें तो कोडाई कनाल कहाँ पर है? तमिलनाडु में, पालनी पहाड़ी पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये हमारा जो ओवरऑल फैक्ट था ये था पश्चिमी घाट से रिलेटेड। तो इसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे फैक्ट्स मिले हैं। अब आगे चलते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी, मैप में देखेंगे तो महानदी से लेकर तमिलनाडु तक है। ये वलित पर्वत है, ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी घाट ब्लॉक पर्वत था, ये वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। पूर्वी घाट मतलब पूर्वी घाट का निर्माण ऐसे होगा, कुछ इस टाइप का होगा, और पश्चिमी घाट का जो निर्माण है वो कुछ इस टाइप का होगा, ऐसे धंसा हुआ होगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अरावली के बाद देखिए हम लोगों ने देखा था ना कि अरावली भी क्या है? फोल्ड माउंटेन है, लेकिन अब अवशिष्ट हो गया है। तो अरावली के बाद जो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है भारत की, प्राचीन जो श्रेणी है वो है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट की तुलना में ये जैसे पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट आपको ऐसे पूरा कंटिन्यूअस मिलेगा, ठीक। लेकिन जो पूर्वी घाट है वो ऐसे है, एक मिनट, पूर्वी घाट ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ठीक। मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, नदियों द्वारा इसका बहुत ज़्यादा अपर्दन कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा इसको काट दिया गया है, ठीक है। तो असतत भी है और प्लस इसकी ऊंचाई भी कम है पश्चिमी घाट से, ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। अभी हमने ऊपर देखा नीलगिरी पहाड़ी पर दोनों मिल जाते हैं। यहीं पे नीलगिरी क्षेत्र में ही सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, नीलगिरी वाले क्षेत्र में पूर्वी घाट के पास। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तीनों नाम आपको याद रखना है, जिंदागढ़ा, आर्मकोंडा और सितम्मा, क्योंकि तीनों नाम कभी कभी पूछ लेगा। मतलब हो सकता है कि आप ये दोनों पढ़ के जाएं, हो सकता है आप पढ़ के जाएं आर्मकोंडा और सितम्मा, 4 ऑप्शन में जिंदागढ़ा दे दें, ठीक। तो इसलिए आपको तीनों नाम को अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए, अगर हम लोग पूर्वी घाट की चोटियों की बात करेंगे, श्रेणियों की बात करेंगे, पहाड़ियों की बात करेंगे, ठीक, तो उत्तर से दक्षिण, पहले तो ये देखिए सबसे मेन, अब जो एग्जाम में फंसाता है, एक तो ये जो कभी पहले पूछता ना कि कौन सा कथन सत्य है, अब उस सत्य को रिप्लेस कर दिया है असत्य ने, या फिर नहीं, कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो पेपर को ध्यान से पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण है, तो सबसे उत्तर में है गड़जात की पहाड़ियाँ, फिर टिकरपाड़ा और फिर नयागढ़। तीनों ही कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगर आप लोग मैप में खोल के देखेंगे तो आपको ये तीनों पहाड़ियाँ मिलेंगी, पहले गड़जात, फिर टिकरपाड़ा और फिर नयागढ़, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर पूर्वी घाट में ही बात करें आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी चोटियाँ हैं, तो देखो अगर आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो नल्लामाला, फिर वेलिकोंडा, देखो मैंने इसलिए नंबरिंग कर दी है, नल्लामाला, फिर वेलिकोंडा, फिर पालकोंडा है, ठीक है। नल्लामाला होगी सबसे ऊपर आंध्र प्रदेश में, मतलब उससे ऊपर तो आपको क्या मिलेगा? उससे ऊपर तो आपको उड़ीसा मिलेगा। तो अगर आप ऊपर से चल के आएंगे तो सबसे पहले, अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में जो है सिर्फ उड़ीसा का ही दे दे और कहे सीक्वेंस में लगाओ, उड़ीसा का भी दे सकता है, आंध्र प्रदेश भी दे सकता है, तमिलनाडु भी दे सकता है। हो सकता है 2 उड़ीसा का दे दे, 2 तमिलनाडु का दे दे, या 1 उड़ीसा का दे दे, 1 आंध्र प्रदेश का दे दे, 2 तमिलनाडु का दे दे, ठीक है। तो सबसे ऊपर जब हम लोग देखेंगे तो गड़जात, ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ पर अगर कर दूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा मैप में, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर होगा गड़जात, फिर टिकरपाड़ा, देखिए एक मिनट, सबसे ऊपर होगा गड़जात, टिकरपाड़ा, नयागढ़, ठीक। उसके बाद नल्लामाला, ये नयागढ़,
नल्लामाला, ये हो गया वेलिकोंडा, ये हो गया पालकोंडा। उसके बाद अब आएंगे तमिलनाडु वाली पहाड़ियों पे। तमिलनाडु में है जवादी, शेवराय, पंचमलाई, फिर सिरुमलाई और फिर वरुषा नद की पहाड़ियाँ। तो ये जितनी भी हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के 11 का आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है, एक उत्तर से दक्षिण याद करिए, चाहे दक्षिण से उत्तर याद करिए। ठीक है, लेकिन अगर आप मान लीजिए उत्तर से दक्षिण आपने याद किया और दक्षिण से उत्तर आ गया तो ध्यान रखिएगा उसको। ठीक है, तो ये आपका टोटल 11 पहाड़ियाँ होंगी, इसको याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंट झील है पुलिकट झील, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। तो पहली कौन है? ठीक, जब भी कोई दूसरी या तीसरी आप पढ़ा करें कहीं पे भी तो सबसे पहले उस किसके लिए आपको परेशान होना है? पहली के लिए। अगर तीसरी पढ़ रहे हैं तो पहली दूसरी कौन है, दूसरी पढ़ रहे हैं तो पहली कौन है। और कभी पहली भी अगर आप पढ़ रहे हैं कि सबसे बड़ी है या पहली है तो दूसरी और तीसरी भी देख लीजिए। ठीक है, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पुलिकट झील है, जिसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। तो पहली कौन है? पहली उड़ीसा में है। ठीक है, चिल्का झील, ये भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड का, आप देखिए मैंने यहाँ वर्ल्ड का भी लिख लिया कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैगून लेक कौन सा है, तो द न्यू कैलेडोनिया लैगून। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी हो गई घाट, सॉरी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ठीक, तो इसको अगर आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो कल हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे आगे? कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो तट हैं ना, तट हैं, जो पूर्वी तट हैं, पश्चिमी तट हैं, क्योंकि ये भी सीक्वेंस में लगाने को आता है। तो कल हम लोग इसको करेंगे, फिर घाटियाँ वगैरह भी, इसमें बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत सारे आपको यहाँ से फैक्ट मिले होंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से करिए, नोट्स बनाइए और प्लीज़ आप लोग जाके घटना चक्र ज़रूर सॉल्व करिएगा ताकि आपको आइडिया हो क्वेश्चन का कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थैंक यू।